हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्रदेव फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश विद देव यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्पोकन के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज के इस जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा और प्रैक्टिस, जैसा कि मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे अंदर परफेक्शन आएगा। सो आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर, मैंने पहले दिया है सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस आईएनजी वर्ब। पहला हमारा टॉपिक ये रहेगा। अगला हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम आज जानेंगे। तो देखते हैं किस तरह से हमारा ये बनेगा। तो ये तो आसान है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट इज एम आर के साथ आईएनजी वर्ब है। इसमें हमें क्या करना है, यहां पर आपको समझना है आई के साथ तो एम आएगा। आई एम जो है आई के लिए बना हुआ है, एम का प्रयोग ओनली आई के साथ होता है। उसके बाद जो इज का प्रयोग है, आज हम जो जान रहे हैं, ये हमारा जो लेसन है ये है प्रेजेंट टेंस। ये सारा प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट में इसका प्रयोग किया जाता है इज एम आर का प्रयोग। तो जो इज है ये है ही सी इट नेम, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ में इसका प्रयोग करना है। और जो आर का प्रयोग है ये हमें करना है यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। ऐसा दोनों ही जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है दोनों के साथ सेम कंडीशन है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी आपको यही यूज करना है, यानी कि आई के साथ एम, यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करना है। ही सी और इट के साथ हमें इस का प्रयोग करना है। तो इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, उसको जानने के लिए हमें पहले हम थोड़ा सा यहाँ वर्ब के बारे में देख लेते हैं। देखो वर्ब क्या है। हेल्प मीन्स, आप जानते हैं हेल्प मीन्स सहायता करना। उसकी सेकंड फॉर्म है हेल्प, थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, और उसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो है हेल्पिंग। एक और सिंगल फॉर्म होती है वो हेल्प से होती है। अभी मैं कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हेल्प्ड है, सेकंड फॉर्म भी हेल्प्ड है, थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड है। हमें कैसे मालूम होगा कि ये हेल्प यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है या थर्ड फॉर्म आई है। देखिए मैं आपको सीधे से बता देता हूँ कि हेल्प्ड जो सेकंड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म जो होती है ये कभी भी अकेले नहीं आती है। थर्ड फॉर्म हमेशा आपका इससे पहले कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। यानी अगर प्रेजेंट में अगर हम परफेक्ट में लेते हैं तो यहाँ पर हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ हमारी थर्ड फॉर्म आती है। और यदि हम इसको एक्टिव पैसिव के रूप में लेते हैं तो यानी कि इससे पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी कि कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब जो है थर्ड फॉर्म से पहले जरूर आएगी। ये पहचान है कि हमने कैसे, हमें पता चला कि हेल्प्ड दोनों एक ही हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म सेकंड है और कौन सी फॉर्म थर्ड है। तो थर्ड फॉर्म वहां वो है जिससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आया होगा। उसका हिंदी मीनिंग भी अलग होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इनसे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती है। और जब थर्ड फॉर्म अकेले आती है तो थर्ड फॉर्म नहीं होती, फिर वहां पर वो एडजेक्टिव का काम करती है। हमें समझना है। तो आज हम सेंटेंस समझेंगे। सबसे पहले बहुत आसान है कि सबसे पहले तो आपको, मैंने यहाँ पर छोटे से सेंटेंस मैंने लिखे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस तो आपको करनी है कि लॉकडाउन का जो चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हमारे रह जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। रेगुलर आपको लेसन मिलेंगे। ग्रामर के साथ साथ मैं प्रोज पोएट्री का भी आपको लेसन दूंगा। तो देखिए पहला सेंटेंस है, मैं सहायता कर रहा हूं। सिंपल, मैंने सब्जेक्ट और वर्ब को यहाँ पर लिया हुआ है, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिया हुआ है। पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब को समझें। देखो मैं सहायता कर रहा हूं, सब्जेक्ट आपका हो गया आई, जैसा कि आपको बता दिया एम यहाँ पर आएगा। एम बना ही सिर्फ आई के लिए है, हमेशा एम का प्रयोग जो है आई के साथ ही होता है। उसके बाद हेल्प करने के लिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प है, इसकी हमको लिख देनी है आईएनजी वर्ब। इसकी आईएनजी वर्ब हो जाती है हेल्पिंग। आई एम हेल्पिंग। अब किसकी सहायता कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो आगे है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। फिलहाल हम सिंपल सा ले रहे हैं, तो हम बेसिक पहले हम जान रहे हैं। फिर है वह सहायता कर रहा है, एक ही को लिया मैंने, आप कुछ ज्यादा लेना। अब मैं सहायता कर रहा हूं। अब है आस्क। हेल्प तो सहायता करना हो गया, आस्क मीन्स होता है पूछना। अब आपका सेंटेंस बनता है मैं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग। टेल मीन्स बताना, मैं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग। गिव मीन्स देना, मैं दे रहा हूं, आई एम गिविंग। राइट मीन्स लिखना, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। सेल मीन्स बेचना, मैं बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग। ईट मीन्स खाना, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। ब्रेक मीन्स तोड़ना, मैं तोड़ रहा हूं, आई एम ब्रेकिंग। मेक मीन्स बनाना, मैं बना रहा हूं, आई एम मेकिंग। प्ले मीन्स खेलना, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। तो आपको उस प्रोसेस को लेना है। आई के साथ सारे के सारे हमने यूज कर लिए। फिर अगला फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा मैं। अगला हमारा है वह सहायता कर रहा है। देखिए वह सहायता कर रहा है, अब वह में ही भी है, सी भी है,
ही सी आप जानते हो मेल फीमेल, ही फॉर मेल एंड सी फॉर फीमेल। उसके अलावा किसी का नाम है या इट है, जो भी है, सिंगुलर नंबर के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। प्रेजेंट का हम बता रहे हैं आपको, देखो वह सहायता कर रहा है तो इसका हो जाएगा ही इज हेल्पिंग। हमने जाना वह सहायता कर रहा है, ही इज हेल्पिंग। अब है तुम सहायता कर रहे हो, या वे सहायता कर रहे हैं, हम सहायता कर रहे हैं, लड़कियां सहायता कर रही हैं, लड़के सहायता कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सहायता कर रहे हैं। प्लूरल नंबर जहां पर आएगा वहां पर आपको प्रेजेंट के लिए आर का प्रयोग करना है। अब इसी को हम सब में लेते हैं। हमने लिखा वह पूछ रहा है, वह सहायता कर रहा है, ही इज हेल्पिंग। वह पूछ रहा है, ही इज आस्किंग। वह बता रहा है, ही इज टेलिंग। वह दे रहा है, ही इज गिविंग। वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। वह बेच रहा है, ही इज सेलिंग। और वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह तोड़ रहा है, ही इज ब्रेकिंग। वह बना रहा है, ही इज मेकिंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ये हो गया। अब है हमारा सेंटेंस, तुम सहायता कर रहे हो। तुम की हमारी इंग्लिश होती है, वो हो गया हमारा यू। यू के साथ हमें प्रयोग करना है आर। हमारा आ जाएगा हेल्प का हेल्पिंग। यू आर हेल्पिंग। अब किसकी सहायता क्या कर रहे हो, हमने वो पार्ट नहीं लिया है, सिर्फ हम सब्जेक्ट और वर्ब में पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अब आप यू को पूरे में लीजिए। तुम पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग, यू आर टेलिंग, यू आर गिविंग, यू आर राइटिंग, यू आर सेलिंग, यू आर ईटिंग, यू आर ब्रेकिंग, यू आर मेकिंग, यू आर प्लेइंग। ये हमने लिया यू का। अब हम सेंटेंस में करें, पहला हमारा जो था ये हमारा इस तरह से बनेगा, मैंने जो आपको बताया पहला वाला पार्ट। अब हम अगला पार्ट जानेंगे। अगला पार्ट हमारा है इच एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो जो इच एम आर है, यानी सेम कंडीशन यहां पर भी है। सेम कंडीशन का मेरा कहने का अर्थ ये है कि एम का प्रयोग आई के साथ ही यहां पर भी होगा, और इच का प्रयोग ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ होगा, और आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ होगा। लेकिन इसका हिंदी अर्थ चेंज हो जाता है जब हमारा इच एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इट मीन ये पैसिव वॉइस में होता है। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट का नॉर्मली अभाव रहता है, पैसिव में उल्टा हो जाता है। अब यहां मैं सहायता कर रहा हूं है, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा कि मेरी सहायता की जाती है। यहां पर मेरी सहायता की जाती है, ये हो जाएगा इसका अर्थ है। और यहां पर उसकी सहायता की जाती है, तुम्हारी सहायता की जाती है। सेम कंडीशन आप लिखोगे कि मुझसे पूछा जाता है, मुझे बताया जाता है, मुझे दिया जाता है, मुझे लिखा जाता है, मुझे बेचा जाता है, मुझे खाया जाता है, मुझे तोड़ा जाता है, मुझे बनाया जाता है, मुझे खिलाया जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बनता है। ये उल्टा ले दिया जाता है सेंटेंस। जैसे आपका है मेरी सहायता की जाती है, तो यहां पर इसका अर्थ बन जाता है आई के साथ हमारा सेंटेंस बनता है आई एम हेल्प्ड। आई एम हेल्प्ड मतलब है मेरी सहायता की जाती है। अगला सेंटेंस है उसकी सहायता की जाती है, उसके लिए हमारा आएगा ही इज हेल्प्ड। उसकी सहायता की जाती है। तुम्हारी सहायता की जाती है, प्लूरल नंबर है, या हमारी सहायता की जाती है, या उनकी सहायता की जाती है, इन सब के लिए आएगा हमारा आर का प्रयोग होता है। तुम्हारी सहायता की जाती है तो इसकी यूज आती है यू आर हेल्प्ड। अगर यहां पर सहायता करने वाला दिया हो, यानी कि काम करने वाला सब्जेक्ट भी अगर दिया होता है, मान लिया मेरी सहायता की जाती है आपके द्वारा, सपोज मैं कहेंगे आपके द्वारा मेरी सहायता की जाती है, तो यहां पर हम बाई के साथ उसको लगा देंगे। जैसे यहां पर है आई एम हेल्प्ड, राम के द्वारा मेरी सहायता की जाती है, तो आई एम हेल्प्ड बाई राम। अगर है सीता के द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है, तो यू आर हेल्प्ड बाई सीता। अगर है मेरे द्वारा उसकी सहायता की जाती है, ही इज हेल्प्ड बाई मी। यहां पर हम उसको ऑब्जेक्ट को बाई के साथ जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। तो अब एक सेंटेंस से हमें सारे बनाने हैं। अब सेंटेंस से मुझसे पूछा जाता है आई एम आस्क्ड, मुझे बताया जाता है आई एम, यहां पर जो है थर्ड फॉर्म आई एम टोल्ड, आई एम आस्क्ड, आई एम टोल्ड, मुझे दिया जाता है आई एम गिवन, मुझे लिखा जाता है आई एम रिटन, मुझे मिल जाता है आई एम सोल्ड। तो इस तरह से सेंटेंस आपका बनता है। ये पैसिव का फॉर्म होता है। इसके अलावा इसी पर हम थोड़ा सा एक और चर्चा हम इस पर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आपको खुद यहां पर करने हैं। फिर हम क्या करेंगे इसमें, जो यहां पर जो हमने लिखा, अभी तक हमने जाना कि सिर्फ हम वर्ब ईच एम आर के साथ वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। अब हम ईच एम आर के साथ वीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। इन्हीं को हम थोड़ा सा इसका बड़ा रूप ले लेंगे। जैसे क्या है, आप सेंटेंस से बनता है, इसको हम कंटिन्यूस ले लेने से मेरी सहायता की जा रही है, मेरी सहायता की जा रही है। देखिए इस तरह का सेंटेंस अगर बनता है, यहां पर भी वही है नियम, इजमार का जो नियम है वो सेम यहां पर भी होगा। बस यहां पर आपको क्या करना है,
मैं के लिए आप आई के साथ आपको करना है एम का प्रयोग, फिर कंटिन्यूअस है तो हमारा यहाँ पर एक थोड़ा सा हमारा पड़ जाता है बीइंग, हमको जोड़ देना है यहाँ पर बीइंग। आई एम बीइंग थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर आती है हेल्प्ड, आई एम बीइंग हेल्प्ड, यानी कि मेरी सहायता की जा रही है। अब सेंटेंस आपने तुम्हारी सहायता की जा रही है, यानी अब आपको लिखना है उसकी सहायता की जा रही है, उसकी सहायता की जा रही है, आप क्या करोगे, ही इज बीइंग हेल्प्ड, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड बिकॉज दिस फॉर्म इज पैसिव वॉइस। और उसके बाद अगला सेंटेंस है, अब आपको लिखना है तुम्हारी सहायता की जा रही है, यू आर बीइंग हेल्प्ड, फिर आपको लिखना है सेंटेंस यहां से आपको बनाने हैं। फिर अब आपको सेंटेंस मुझसे पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है तो क्या, आई एम बीइंग आस्क्ड, मुझे बताया जा रहा है आई एम बीइंग टोल्ड, मुझे दिया जा रहा है, यानी कोई चीज मुझे दी जा रही है, आई एम बीइंग गिवन, आई एम बीइंग गिवन आपने लिखा। लेकिन अगर उसमें आपको सेंटेंस थोड़ा और आपको बनाना है, उसमें ऑब्जेक्ट पा लेना है, मान लिया मुझे किसी के द्वारा दिया जा रहा है, मान लिया टीचर के द्वारा मुझे दिया जा रहा है, आई एम बीइंग गिवन बाय द टीचर, मुझे राम के द्वारा दिया जा रहा है, आई एम बीइंग गिवन बाय राम। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ पर सेंटेंस मेक दिया गया है, एक वर्ब हमारा है मेक। अब मान लिया हम देखते कि कारपेंटर के द्वारा एक चेयर बनाई जा रही है, और चेयर इज बीइंग, हमारा थर्ड फॉर्म है मेड बाय द कारपेंटर, कारपेंटर के द्वारा चेयर तोड़ी जा रही है, तो क्या है, अ चेयर इज बीइंग, ब्रेक की थर्ड ब्रोकन, ब्रोकन बाय द कारपेंटर। तो यहां पर हमें इस तरह से एक से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रैक्टिस हमें करनी है, इतने सारे सेंटेंस को हमें लेना है। अब यहां पर हमने राइट लिया, सेल लिया, अब मान लिया सेंटेंस यहां पर हम मेरी मैं सहायता कर रहा हूं है, ठीक है। अब आपने लिखा किताबें बेची जा रही हैं, किताबें बेची जा रही थी, क्या, बुक्स यहां पर देना है। अब सब्जेक्ट किताब हो गया, अब किताबें बेची जा रही है, बुक्स आर बीइंग सोल्ड, किताबें बेची जा रही हैं। अगर किसी के द्वारा, मान लिया मेरा दोस्त किताबें बेच रहा है, मेरे दोस्त के द्वारा किताबें बेची जा रही है, तो बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय माय फ्रेंड। इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है। अगला है मेक है, प्ले है, अब प्ले है खेलना, क्रिकेट, मान लिया आपको लिखना कि सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो ठीक है, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको लिखना है क्रिकेट खेली जा रही है, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, कौन, किसके द्वारा, बाय सचिन। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो छोटा सा एक प्रयास आज का हमारा है, इसमें आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू डू, आपको इस सारे वर्ब इसमें लेने हैं। मैं सहायता कर रहा हूं, हमने लिया, आई एम हेल्पिंग, मेरी सहायता की जा रही है, आई एम बीइंग हेल्प्ड, यहां पर मेरे सेंटेंस आई एम बीइंग हेल्प्ड, मेरी सहायता की जा रही है। फिर अगला सेंटेंस है वह सहायता कर रहा है, ही इज हेल्पिंग, अब वह उल्टा उसकी सहायता की जा रही है, ही इज बीइंग हेल्प्ड। फिर है तुम सहायता कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग, तुम्हारी सहायता की जा रही है, यू आर बीइंग हेल्प्ड। फिर सेंटेंस है अगला है, यहां तक हमारा ठीक है, सहायता हमने एक बार भी लिया। फिर हमारा सेंटेंस है सहायता की जाती है, मेरी सहायता की जाती है, आई एम हेल्प्ड, उसकी सहायता की जाती है, ही इज हेल्प्ड, तुम्हारी सहायता की जाती है, यू आर हेल्प्ड। सिंपल, हमने सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव के लिए हमने आज जाना इज अमार के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज अमार के साथ आईएनजी फॉर्म, और इज अमार के साथ हमने खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि एक तो हमारा सिंपल सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, आपको पढ़ाया जा रहा है। एक सेंटेंस है आपको पढ़ाया जा रहा है, दैट इज पैसिव, पैसिव वॉइस है, यू आर बीइंग टॉट। अब मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट। वहां पर आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये इस तरह से बड़ा आसान सा है सेंटेंस है, जहां पर मैंने दे रखा फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है, स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बनाना है। अगला जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस का, यहां पर आपको क्या लेना है, आपको सब्जेक्ट लिया, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे आप, यहाँ पर एम है, आप इसका प्रयोग करेंगे, आर एम का प्रयोग मैंने किया है, और आपको करना है आर का प्रयोग, इसका प्रयोग, आर का प्रयोग। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, क्रिकेट खेली जा रही है तो क्रिकेट आता है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, किताबें बेची जा रही है तो बुक्स, बुक्स आर बीइंग सोल्ड, हम उससे पूछा जा रहा है, ही इज बीइंग आस्क्ड, उससे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन, तुम्हें पीटा जा रहा है, यू आर बीइंग बीटन। यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ये कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन जाता है। लेकिन फिलहाल मैं सेंटेंस
एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करने के लिए आप इस चीज को छोड़ दो कि मैं पैसिव बना रहा हूँ या एक्टिव बना रहा हूँ। ओनली यू हैव टू डू प्रैक्टिस, इसको देखना है और इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में आपको। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइल। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल भी बोलो। क्या होगा? अच्छा।